आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने पेश हुआ हूँ। आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ सुनाता हूँ, जो हिंदुस्तान में पहले हुई थी। शंकराचार्य जो हैं, ये उनका नाम नहीं है, ये उनकी गद्दी है। जो हमारे वेद पुराण को पढ़ लेते हैं, उन्हें वो उपाधि दी जाती है। जब हिंदुस्तान के पहले शंकराचार्य बने, तो वो एक दिन अपनी सभा में बैठे हुए थे। उनके चेले चपाटे जितने भी थे, शिष्य वगैरह, और काफ़ी बाहर के लोग भी आए थे, वो सब उनके प्रवचन सुन रहे थे शंकराचार्य जी के। अचानक शंकराचार्य जी की नज़र एक बाहर से आए हुए आदमी पे पड़ी। उन्होंने उनके माथे की लकीरों को देखा। देखने के बाद में वो आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि उनकी जो वेशभूषा थी वो काफ़ी साधारण परिवार की सी थी, लेकिन उनकी जो माथे की जो रेखा वो कुछ और बता रही थी। तो उनकी जब ये सभा खत्म हुई, उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि वो जो शख्स बैठा हुआ था, देखो बाहर होगा, उसको बुला के लाओ। अच्छा, शिष्य ने जब शंकराचार्य की बात सुनी, हो गया, भागा, देखा बाहर में कोई जूता पहन रहा था, कोई गाड़ी का इंतजार कर रहा था। उसमें वो शख्स दिखाई दे गया। उस शिष्य ने उससे कहा कि आपको गुरुदेव बुला रहे हैं। उसने कहा मुझे गुरुदेव बुला रहे हैं? बोला हाँ, चलिए। वो लेके आया, और लेके आया तो जो शिष्य लेके आया था, उसके अंदर एक जिज्ञासा हो गई कि आखिर इतने आदमी बैठे थे, उसमें इसी को क्यों बुलाया गया? कोई ना कोई तो कारण होगा। अब शंकराचार्य उसको अपने सामने बैठाए, बोले तेरा हाथ दिखा। उन्होंने उसका हाथ देखा, और देखने के बाद में शिष्य से कहा कि एक काम करे, एक कापी और कलम लेकर गया। अब वो उसमें गणना करने लगे उसके हाथ की रेखाओं की। गणना करने के बाद में उन्होंने कहा कि बेटा एक चीज बता, तू कहाँ रहता है? बोले सर, मैं तो आपके आश्रम से गुरुदेव कोई 5 किलोमीटर दूर रहता हूँ। तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो उसने कहा कि मेरे घर में मेरी स्त्री है, मैं हूँ, एक मेरा बच्चा है। तो बेटा एक चीज बता, तुम्हारा घर कैसा है? बोले साहब, गुरुदेव जैसे छान फूस का होता वैसे मेरा घर है। बोला असंभव। जब गुरु ने ये बात कही असंभव, तो वो भी चकराने लगा। उसने कहा कि गुरुदेव आप क्या बोल रहे हैं? बोले असंभव, ये कभी हो नहीं सकता। तुम्हारे माथे की रेखा और तेरी हाथ की रेखा बता रही है कि तू चक्रवर्ती राजा बनना चाहिए था, लेकिन तू भी इस अवस्था में है। ये तो मेरे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे जो ग्रंथ, जो वेद पुराण, वो जो बता रहे हैं कि तुम्हारी हस्त रेखा और मस्तक की रेखा ये कहती है कि तुम चक्रवर्ती राजा हो। लेकिन तुमको जब मैं अभी ये देख रहा हूँ, मेरे समझ में या मैं वेद पुराण में विश्वास करूं, या ग्रंथों में विश्वास करूं, या तेरी इस दशा को देख के विश्वास करूं। अब ये सोचने वाली बात थी। उसने कहा गुरुदेव ठीक है, जो भी आप बोल रहे हो देखता हूं। ठीक है, उसको भेज दिया गुरुदेव ने। अब वो जाने के बाद शंकराचार्य ने कहा, अपने शिष्य को बुलाया, बोला सब आओ। सबको बैठाया, बोला देख इस आदमी की माथे की रेखा और हाथ की रेखा कि मैंने गणना की करने के हिसाब से ये आदमी चक्रवर्ती राजा होना चाहिए, होना था, लेकिन अभी नहीं है ये। तो इसका मतलब ये ग्रंथ झूठे हैं।
अगर ये ग्रंथ झूठे हैं तो मैं शंकराचार्य फिर कैसे बन गया? मुझे शंकराचार्य धर्मशास्त्रों ने, धर्म के जो ठेकेदार उन्होंने तो बनाया मुझे। ये मैं ये पद त्यागूंगा। फिर अचानक उसके दिमाग में एक प्रश्न कौंधा शंकराचार्य के। टाइम काफी मैंने ले लिया, मैं सोचता हूँ इसकी अगला भाग कल आपको बताऊंगा। और मैंने जो कल आपको जो सवाल पूछे थे उसका मुझे एक जने ने खाली कमेंट्स किया है, वो भी एक सवाल का। बाकी किसी ने खाली सुना, देखा, रख दिया। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करता हूँ। आप मुझे कमेंट्स देंगे तो मुझे और मेरी इच्छा बढ़ेगी बताने की। धन्यवाद। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूँगा।